हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़वाया जाए। इस चीज़ को लेके हर एक मदर का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे जब हम ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी जब स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो हम कुछ चैलेंजेस या कुछ प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, वैसे ही जब इस छुड़वाने का टाइम जब आता है, ये फेज़ भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इमोशनली, दोनों के लिए, मदर के लिए और बेबी के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक तो सही टाइम क्या होता है छुड़वाने का, और दूसरा हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी स्टॉप करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले कि सही टाइम क्या होता है ये ब्रेस्ट फीड छुड़वाने का। जैसे 6 महीने तक तो बच्चों को कहा जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रेस्ट फीड ही देना चाहिए। और उसके बाद जैसे अगर कुछ वर्किंग मदर्स हैं तो 6 महीने के बाद फिर से अगर जॉइन करना है, तो ये होता है कि उनका जो डे टाइम का फीड है वो वैसे ही कम हो जाता है। 6 महीने से लेके 1 साल तक का जो टाइम होता है, इस टाइम में बच्चा सॉलिड खाना स्टार्ट करता है, फिर धीरे-धीरे करके वो बहुत सी चीज़ें जो खाने लगता है। तो 1 साल तक होते-होते बच्चा अच्छे से खाने लगता है। तो 1 साल तक भी जो मेन सोर्स जो उसका रहता है न्यूट्रिशन का, वो ब्रेस्ट मिल्क ही रहता है। क्योंकि उस टाइम पे वो बच्चा खाना सीख रहा है। 1 साल तक अगर बच्चा 1 साल का हो गया है, तब आप ब्रेस्ट फीड छुड़वा सकते हो। जैसे और बहुत सी मदर्स होती हैं जो आगे भी कंटिन्यू करना चाहती हैं। जैसे मैंने अपने बेटे को 2 साल तक फीड करवाया है, और कुछ मदर्स मैंने ये भी देखी हैं जो 3 साल तक भी फीड करवाती हैं। तो अब बात आती है कि एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि इतने टाइम तक मुझे फीड करवाना है, अब फीड छुड़वाना है, तो उसके बाद अब बात आती है कि आपको फीड कैसे छुड़वाना है। सबसे पहले तो इसमें आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, अब आपको फीड छुड़वाना है, लेकिन आपने 2 दिन ट्राई किया, फिर उसके बाद आपने देखा कि जो बच्चा है बहुत रो रहा है, बहुत इरिटेट हो रहा है, तो आपने बोला कि अब मुझसे नहीं देखा जा रहा है कि मैं इसको फीड करवाऊँगी। तो ऐसा नहीं करना है, कि ऐसा करने से 2 चीज़ें हैं कि एक तो जो आपने 2 दिन आपने जो स्ट्रगल किया मेंटली, इमोशनली, जो भी आपने उस टाइम जो फेस किया, क्योंकि ये जो एक पीरियड होता है वो ईज़ी नहीं होता है, मदर के लिए भी, बेबी के लिए भी। 2 दिन आपने जो भी स्ट्रगल आपने फेस किया है वो वेस्ट हो जाएगा, और दूसरा बच्चे ने भी जो उस टाइम पे 2 दिन फील किया है, वो वेस्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि बच्चे को ये पता लग जाएगा कि हाँ, मैं अगर इतना रोऊँगा, इतना चिल्लाऊँगा, इतना परेशान करूँगा, तो मुझे फीड फिर से मिल जाएगा, मुझे दूध फिर से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्राई करोगे दोबारा से, तो जितना वो फर्स्ट टाइम परेशान कर रहा था, हो सकता है उससे ज़्यादा रोए, उससे ज़्यादा चिल्लाए। क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो गया है इस बात का कि मम्मी मुझे दूध नहीं दे रही है। लेकिन अगर मैं इतना चिल्लाऊँगा, इतना रोऊँगा, इतना परेशान करूँगा, तो मुझे मिल जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ब्रेस्ट फीड बंद करना है, तो ये बात आपको अपने पार्टनर को भी बतानी है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो आपको फैमिली मेंबर्स को भी बतानी है। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चा रो रहा है, तो हम तो इमोशनली स्ट्रांग है कि नहीं, हमें नहीं देना है फीड। बच्चे को हम किसी और तरह डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फैमिली मेंबर अगर हैं साथ में, तो उनको ये होता है कि बच्चा बहुत रो रहा है, परेशान हो रहा है, ऐसा मत करो, दे दो उसको दूध। अच्छा चलो एक बार दे दो, अच्छा चलो थोड़ा-सा दे दो। तो ये नहीं होना है, इसलिए ये आप पहले से ही सब कन्वे कर दीजिए कि अब आप ब्रेस्ट फीड छुड़वाना चाह रहे हो। और अब बात करते हैं कि क्या-क्या तरीके हो सकते हैं ब्रेस्ट फीड छुड़वाने के। जैसे हमने पहले बात की कि इसको लेके हर मदर का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो अपना एक्सपीरियंस भी मैं इसमें शेयर करूँगी। तो जनरली जो एक गाइडलाइन जो फ़ॉलो की जाती है कि जैसे बच्चा डे टाइम और नाइट टाइम में दोनों टाइम फीड ले रहा है, तो ऐसा नहीं करना है कि एकदम से बंद करवा देना है। अगर बच्चा दिन में, सबसे पहले आपको दिन में बंद करवाना है, क्योंकि वही ईज़ी होता है। अगर बच्चा दिन में जैसे 3 बार ले रहा है फीड, तो धीरे-धीरे करके आप 2 पे ले आओ बच्चे को। मैंने भी यही किया था कि पहले दिन का फीड बंद करवाया था। क्योंकि दिन का फीड बंद करवाना थोड़ा ईज़ी होता है। दिन में 3-4 बार फीड ले रहा है, तो धीरे-धीरे करके आप इसको 3 पे ले आओ, फिर 2 पे ले आओ, फिर 1 पे ले आओ। तो आप इसमें ये कर सकते हो कि जब बच्चा दिन में अगर 1 नैप ले रहा है या 2 नैप ले रहा है, तो उसी को नैप टाइम पे ही आप फीड कराओ। वैसे बच्चे अगर जैसे खेलते-खेलते कभी बच्चे डिमांड करने लगते हैं, कभी ब्रेकफ़ास्ट के बाद या कभी उठते ही जो डिमांड करते हैं, तो वो आप बंद कर दो। उठते ही आप बच्चे को जैसे ही बच्चा उठा है, उसको आधे घंटे के अंदर-अंदर आप उसको कुछ खिला दो, तो उससे होगा बच्चे का पेट भर जाएगा। और उठने के बाद बच्चे को कम्फर्ट चाहिए होता है, इसलिए भी बच्चा फीड लेता है। तो आप बच्चे के साथ थोड़ी देर खेल सकते हो, उसको कंधे पे टहला सकते हो, या बालकनी में या बाहर थोड़ा उसको घुमा सकते हो, तो बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप धीरे-धीरे करके दिन का फीड कम कर सकते हो। मैंने भी जैसे यही किया था कि दिन का जो फीड है,
वो नैप टाइम के अलावा जितनी बार फीड करता था वो मैंने धीरे धीरे कम कर दिए थे। उसके बाद बात आती है कि जब बच्चा दिन में, जैसे दोपहर में बच्चा सोता है खाना खाने के बाद, तो वो कैसे छुड़वाया जाए, उसको लेकर भी अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे अगर आप बच्चे को बॉटल दे रखी है आपने, तो आप बॉटल दे सकते हो उसको, तो बच्चा बॉटल से फीड करके सो जाएगा। तो ये होता है कि बच्चों को आप स्टोरी सुना दो, कोई राइम सुना दो, या बच्चे को गोद में लेके सुला सकते हो, बाउंसर पे सुला सकते हो, जो रॉकर होता है उस पर सुला सकते हो। धीरे धीरे आपको दिन का ये होता है कम्प्लीटली बंद करना है पहले फीड। बच्चा रोएगा, हो सकता है बार बार डिमांड करेगा, सोएगा नहीं, हो सकता है वो ना सोए एक दो दिन की इसी वजह से परेशान होता रहे, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। इसलिए आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है, क्योंकि ये सब चीजें होने वाली है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो बहुत बार ऐसा होगा, आपके मन में आएगा कि यार बहुत हो रहा है, कि मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं फिट करवा देती हूँ। ऐसे वीक नहीं होना है अगर आप सीरियसली इसको प्रैक्टिस को स्टॉप करना चाहते हो तो कुछ दिनों की बात होती है, बच्चे यूज टू हो जाते हैं। क्योंकि 2 साल इनफ टाइम होता है, मैंने 2 साल तक फीड करवाया है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशन है, जो कैलोरीज है, वो ही दूध में जा रही हैं, तो हमारी बॉडी भी कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। तो 2 साल बहुत टाइम होता है कि जब तक बच्चे को जरूरत थी हमने अच्छे से उसको फीड दिया है। अब बच्चा ऊपर से सब कुछ खा ले रहा है, तो उसको इस चीज की जरूरत नहीं है। हमें कंफर्ट के चलते, बच्चे को एक प्रैक्टिस के चलते बस हम फीड कराते रहते हैं। तो इसलिए आपको इमोशनली स्ट्रांग होना। जो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है कि मैंने दिन का जो फीड कैसे बंद करवाया है, मेरे लिए ये जो है ना, दिन का फीड छुड़वाना थोड़ा सा इजी हो गया था। क्योंकि जब युवान 22 महीने का था, 2 साल का होने वाला था, तो उससे 2 महीने पहले ही मुझे डेंगू हो गया था। तो उस टाइम पे सडनली मुझे उसको कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग उसको बंद करवानी ही पड़ी थी, क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं कि डेंगू में ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकते आप। तो उस टाइम क्या था, दिन में तो इजीली थोड़ा निकल जाता था टाइम, कि उसको कभी खेल में लगा दिया, कभी किसी और फैमिली मेंबर के साथ लगा है, वहाँ खेल रहा है। जब सोने का टाइम होता था तो उसको बाउंसर में हम सुलाते थे। लेकिन रात में, अब रात में बच्चों की आदत होती है वो नहीं सोते बिना ब्रेस्ट फीड के। तो रात में थोड़ा सा उस टाइम पे डिफिकल्ट था कि रात में उसको बहुत देर तक हम बाउंसर पे रॉकर पे झुलाते रहते थे, कंधे पे लेके घूमते थे, गोद में मैं उसको सुलाती रहती थी। रात में जब वो उठता था तब भी यही होता था कि काफी काफी देर मैं उसको बाउंसर में ही उसको झुलाती रहती थी, कभी गोद में सुलाती रहती थी। तो क्योंकि उस टाइम पे कोई ऑप्शन था नहीं, तो 10 दिन के बाद फिर मैंने उसको फीड करवाया था उस टाइम पे। तो लेकिन उस टाइम पे ना ये था, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस हो गई थी कि हाँ अब मुझे बंद करवाना है, थोड़ा एक आइडिया मिल गया था कि कैसे करवाना है। तो उसके बाद 2-3 महीने मैंने इसको फीड करवाया। तो उसके बाद जब वो 2 साल 1 महीने का हो गया, तो वो पूरी तरह से उसने छोड़ दिया था। तो उस टाइम पे भी मैंने दिन में एक एक फीड करके कम किया। और फिर दिन में हुआ कि जब नैप टाइम है, तो उस टाइम ये होता था कि जैसे हर मदर का अलग एक्सपीरियंस होता है, तो मैं अदरक का रस लगा लेती थी। लेकिन मैं उसको मना नहीं करती थी फीड के लिए। जब आप मना करोगे ना बच्चे को किसी चीज के लिए, तो वो और ज्यादा डिमांड करेगा उसके लिए कि क्यों नहीं मिल रहा है, वो और चिल्लाएगा और रोएगा। तो क्या होता था कि मैं अदरक का रस लगा लेती थी, और एक दो बार उसको हुआ, उसने खुद ही छोड़ दिया कि नहीं मुझे नहीं लेना है फीड। फिर हुआ कि एक दो दिन बाद अब उसको पता लग गया कि हाँ ये साफ करके ठीक हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि मैं अदरक का एक टुकड़ा अपने पास रख के सोती थी, कि जब वो क्लीन कर लेगा तो उसको किसी मतलब कहीं बातों में लगा करके किसको पता ना लगे, तो मैं फिर से अदरक लगा लेती थी। धीरे धीरे करके उसका जो डे टाइम का फीड था वो खुद ही उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं लेना है, वो छूट गया। और धीरे धीरे जो रात का फीड होता है वो बच्चे जनरली वैसे ही छोड़ देते हैं, कि जैसे जैसे अब बच्चा 2 साल का अगर है तो वो अच्छे से खा ले रहा है। तो सोते टाइम आपको क्या करना है, सुलाने से पहले बच्चे को कुछ हैवी खिलाना है। डिनर आप कुछ जिसमें कैलोरी ज्यादा हो ऐसा कुछ खिलाओ कि बच्चे का पेट ज्यादा देर तक भरा रहे। क्योंकि बच्चे रात में भूख से जगते हैं, या कुछ बच्चे जैसे मुंह खोल के अगर सोते हैं ना, बच्चों की कभी कभी आदत होती है, तो बच्चों को प्यास लगती है इसलिए जगते हैं। तो आप सोने से पहले बच्चों को कुछ हैवी खिला करके सुलाओ, और थोड़ा पानी पिला के सुलाओ, कि बच्चा भूख से या प्यास से कम जगे। अगर आप रात का फीड छुड़वाना चाह रहे हो तो, क्योंकि रात का फीड जो है ना वैसे सबसे एंड में आता है, क्योंकि आप एकदम से स्टार्ट कर दोगे ना तो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगा ये। उस टाइम पे ये होगा कि आप भी रात में नहीं सो पाओगे, दिन भर भी बच्चा परेशान कर रहा है दूध के लिए। तो इसलिए पहले दिन का छुड़वाइए, फिर रात का छुड़वाइए। और रात का जैसे अगर बच्चा जग रहा है तब आप थोड़ी देर कमरे में ही लेके उसको टहल सकते हो, गोद में सुला सकते हो, कोई स्टोरी है, कोई राइम है, कुछ भी इधर उधर की बातें। और बच्चे को दिन में नैप कम दिलवाओ, दिन में कम सुलाओ। तो इससे क्या होगा, बच्चा ना रात में थक जाएगा तो अपने आप ही सो जाते हैं बच्चे। तो रात का फीड धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब ज्यादा टाइम तक बच्चे सोने लगते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाता है। लेकिन इस पूरी जर्नी के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा जो है ऊपर से
जो सॉलिड है वो अच्छे से खा ले रहा है। जब आपका बच्चा आप बहुत सब कुछ वैरायटी ऑफ चीज़ें खाने लग गया है, तब आप ये डिसीजन लीजिए कि हाँ, ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाना है, कि बच्चा ऊपर से दूध, दही, पनीर जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या अच्छे से जो भी खाना है, सब्जी वगैरह सब बच्चा खा लेता है, तो उसकी वो नीड पूरी हो रही है। तब आपको भी थोड़ी तसल्ली रहेगी कि हाँ, कि आपने ब्रेस्ट फीड छुड़वा के ठीक किया है। और इसमें कुछ मदर्स जो है ये भी करती हैं कि ब्रेस्ट फीड छुड़ाने की वजह से बॉटल अगर पकड़ा दी है या पेसिफायर दे दिया है, तो क्या होता है फिर बच्चे को उसकी आदत लग जाती है, फिर वो छुड़वाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को जब भूख लग रही है या प्यास लग रही है तभी बच्चा फीड की डिमांड करता है। कभी कभी बच्चों को एक कम्फर्ट चाहिए होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड जो बच्चा मतलब 1.5-2 साल से जो बच्चे को कम्फर्ट मिल रहा है, जो एक एक्टिविटी 1.5-2 साल से रेगुलर कर रहा है, उसको वो छुड़वाना बहुत ही मुश्किल होता है, कि बच्चे के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी बच्चे सिर्फ कंफर्ट के लिए जो जैसे फीड करते हैं, तो उस टाइम पे अगर बच्चा आपको डिमांड कर रहा है खाना, आपको लग रहा है कि उसका पेट भरा हुआ है, उसको नींद नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी वो डिमांड कर रहा है, तो उस टाइम पे बच्चे को अपनी गोद में लेकर कुछ स्टोरी सुनाओ, उससे बातें करो, मतलब उसके साथ खेलो, कि वो सिर्फ उसी का ही टाइम होना चाहिए। उस टाइम पे जो भी अपना आप कोई काम कर रहे हो थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा कंफर्ट चाह रहा है। तो उस टाइम पे बच्चे को फीडिंग से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ जो उसको अच्छा लगता है उसके साथ वो बैठ के करो, तो उससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा। अब जब आप ब्रेस्ट फीड छुड़वाने के जब आप ट्राई कर रहे हो, तो इसमें मदर को भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट एंगोजमेंट, लम्स हो रहे हैं, पेन हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको हो सकती हैं। ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हों, क्योंकि जब हम धीरे धीरे एक एक फीड बच्चे को कम करवाते जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी वैसे ही मिल्क प्रोड्यूस करने लगती है, कि जो सप्लाई है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है हमारा। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं होती है, लेकिन अगर आपको ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर हो रही है, तब आपको ये नहीं करना है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड अगर नहीं ले रहा है और आपका सप्लाई ज़्यादा आ रहा है तो आप पंप करके रख लो, क्योंकि पंप का मतलब भी वही है कि मिल्क निकल यूज हो रहा है, तो बॉडी को वही सिग्नल जा रहा है, आपकी बॉडी उतना ही मिल्क प्रोड्यूस करेगी। इस चीज़ से आपको बचना है कि आपको पंप नहीं करना है। आप हाँ, थोड़ा बहुत पंप आप कर सकते हो, कि अगर आपको पेन हो रहा है, फुल हो रही है, ब्रेस्ट टाइटनेस फील हो रही है, तो थोड़ा बहुत पंप आप कर सकते हो, या वैसे हाथ से प्रेस कर सकते हो थोड़ा मिल्क। ज़्यादा आपको पूरा नहीं पंप करना है, क्योंकि फिर से उतना सप्लाई आने लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा पंप कर लो, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी सप्लाई जो है वो कम होती जाएगी। और इस पे मैंने एक अलग से भी वीडियो किया है कि जो ब्रेस्ट पेन या ब्रेस्ट एंगोजमेंट जो हो जाता है, तो वो आप देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगी। तो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा है, आप सबको अच्छा लगा है। और जितनी भी जो मदर्स हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, या जो अपनी ये जर्नी स्टार्ट करना चाह रही हैं, कि जो भी जिन्होंने डिसाइड किया है ब्रेस्ट फीड छुड़वाने का, या जिन्होंने कर दिया है, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो और भी मदर्स हैं उनको भी जो कमेंट्स पढ़ के बहुत हेल्प मिलती है, उनको एक आइडिया मिलता है कि वो ये इस फेज़ को ईज़ी कैसे कर सकती हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।